हेलो बुल ड्रैगर्स दोस्तों, पिछले महीने 17 जून के आसपास निफ्टी ने 15,200 यानी कि 15,200 का लोज बनाया था और उसके बाद से लगातार हमें मार्केट में रिकवरी देखने को मिल रही है और लगभग 1,000 पॉइंट की हमने रैली देखी पिछले एक महीने में। तो अब ये प्रश्न उठता है कि क्या यहां से मार्केट और ऊपर जाएगा और फ्रेश हाइज को टच करेगा, या फिर ये एक तरीके का बेयर ट्रैप है जहां पर बुल्स को फंसाकर मार्केट को नीचे ले जाया जाएगा। तो इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और मैं आपके साथ फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों तरीके की जो है एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये सबसे पहले फंडामेंटल्स की बात करते हैं। तो इस हफ्ते की जो हाईलाइट है वो ये है कि रुपी जो है 80 के लेवल के आसपास घूम रहा है और काफी एनालिस्ट लोग ये कह रहे हैं कि ये न सिर्फ 80 बल्कि 82 के लेवल तक जा सकता है इस रुपी के फॉल में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रुपया क्यों गिर रहा है। तो उसकी दो बड़ी वजह हैं। तो सबसे पहला रीजन ये है कि एफपीआईज और एफआईआईज की लगातार सेलिंग, और दोस्तों बार बार मैं आपके साथ डेटा शेयर कर रहा हूं। तो 2022 में अब तक करीब 2.2 लाख करोड़ की एफआईआईज ने सेलिंग कर दी है और लगातार वो सेलिंग कर रहे हैं और सेलिंग करके वो पैसे को अपने देश में ले जा रहे हैं और जब वो कन्वर्ट करते हैं तो वो रुपी के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है। और ऐसा वो क्यों सेलिंग कर रहे हैं? क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट रेट्स अमेरिका में बढ़ रहे हैं और देशों में भी बढ़ रहे हैं, तो वो पैसा यहां से ले जा रहे हैं अपने देशों पे ताकि वो जो है सेफ एसेट्स में अपने पैसे को पार्क कर सकें। और इंडियन मार्केट को क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ के वैल्यूएशंस काफी ज्यादा हाई है और ग्रोथ में जो है एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरा जो बड़ा रीजन जिसकी वजह से रुपया पर प्रेशर पड़ रहा है वो है हमारा जो है लगातार ट्रेड डेफिसिट जो है बढ़ रहा है। ट्रेड डेफिसिट यानी कि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया जो है ज्यादा इंपोर्ट करता है, यानी कि बाहर के देशों से सामान खरीदता है कंपेयर टू जितना वो बाहर के देशों को सामान बेचता है। तो इस वक्त अगर आप देखिए तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो 26.2 बिलियन यूएस डॉलर्स का है। और ये फिगर कितनी ज्यादा है इसको जानने के लिए हमें एक साल पहले के फिगर से इसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो एक साल पहले यानी कि जून 2021 में वो फिगर कितनी थी? करीब 9.1 बिलियन यूएस डॉलर्स। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि वन ऑफ इंक्रीज है, मंथ आफ्टर मंथ जो है ट्रेड डेफिसिट में इंक्रीज हो रहा है और 2 से 3 बिलियन का इजाफा हो रहा है पिछले 2-3 महीनों से। तो हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट क्या करते हैं? अगर हम टॉप 3 आइटम्स की बात करें तो टॉप पे आता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और इसमें हम 82 बिलियन यूएस डॉलर्स खर्च करते हैं हर साल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। सेकंड नंबर पर आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एंड डिवाइसेस जो हम इंपोर्ट करते हैं और उस पे हम खर्च करते हैं करीब 52 बिलियन यूएस डॉलर्स। और इसके बाद आता है गोल्ड। जी हाँ, हम काफी मात्रा में गोल्ड भी इंपोर्ट करते हैं, तो उस पे जो हमारा 32 बिलियन यूएस डॉलर्स का लगभग जो है हम फॉरेन एक्सचेंज खर्च करते हैं खरीदने के लिए। और ये ट्रेड डेफिसिट हमारा सबसे ज्यादा किस कंट्री से है? तो अगर टॉप 2 कंट्रीज की बात करें तो सबसे ज्यादा हमारा ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ है और वो लगातार बढ़ रहा है। और दूसरे नंबर पर सऊदी अरेबिया है। तो ये टॉप 2 कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारा बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आरबीआई जो है इस रुपये के फॉल को लेकर चिंतित नहीं है। तो आरबीआई ने कुछ कदम भी उठाए हैं। तो उसमें से एक जो रिसेंटली कदम उठाया गया है वो ये है कि रुपी में ट्रेड सेटलमेंट को आरबीआई ने अलाउ कर दिया। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि जब भी हम बाहर से कोई सामान दूसरे कंट्री से खरीदते हैं तो हम पेमेंट जो है यूएस डॉलर्स में करते हैं। तो आरबीआई ने कहा है कि जहां भी पॉसिबल हो वहां पे रुपया में ट्रेड किया जाए। और ये पहली बार आरबीआई ने नहीं किया है। कई साल पहले जो है ईरान के साथ भी इसी तरीके की डील थी। जब हम ईरान से तेल खरीदते तो हम रुपया में ही जो है ट्रांजैक्शन करते थे। तो ये एक अच्छा कदम है, लेकिन ये कितना कारगर होगा और कितने कंट्रीज इसको लेकर एग्री करेंगे वो देखने वाली बात है। दूसरा जो आरबीआई ने कदम उठाया है कि वो फॉरेक्स मार्केट में काफी ज्यादा इंटरवीन कर रहा है रुपया को कंट्रोल करने के लिए। और इसकी ये भी एक बड़ा वजह है जिसकी वजह से हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 15 मंथ्स के लो लेवल पर आ गया है। इस वक्त अगर आप देखें हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है 580 बिलियन यूएस डॉलर्स का, जो कि काफी हेल्दी है। लेकिन हमें इस
फॉरेक्स रिजर्व को संभाल कर रखना है, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो हमें और श्रीलंका को जो है डिस्टिंग्विश करती है। श्रीलंका के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ही नहीं है कि वो ऑयल खरीद सके, और हमारे पास अभी तक अच्छा हेल्दी रिजर्व है लेकिन वो गिर रहा है। तो हमें इस रिजर्व को संभाल कर रखना है और उम्मीद है कि संभाल कर रखा जाएगा। लेकिन ये जो आरबीआई के कदम है, ऐसा एनालिस्ट लोग बोल रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा बहुत रुपया को कंट्रोल कर देगा, लेकिन अल्टीमेटली रुपया और भी नीचे जाएगा और 82 के लेवल तक जाएगा, और जल्दी ही आरबीआई को कुछ और कदम भी उठाने पड़ेंगे। उसमें से एक कदम ये है कि आरबीआई को इंटरेस्ट रेट फिर से बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों, हो क्या रहा है कि अगर आप देखिए तो जो यील्ड का जो स्प्रेड है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10 ईयर्स बॉन्ड एंड यूएस ट्रेजरी बॉन्ड, वो काफ़ी नैरो होते जा रहा है, हिस्टोरिकल लेवल से काफ़ी लो हो जा रहा है। और ऐसा जब होता है तो एफपीआईज को जो है कोई इंसेंटिव नहीं होता है कि वो इंडिया के रूपी एसेट्स में इन्वेस्ट करें, और इसकी वजह से ये नैरो यील्ड की वजह से वो काफ़ी पैसा जो है वो मोटिवेट होते हैं कि यहाँ से पैसा निकालकर अपने देश में ले जाएं। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ये यील्ड थोड़ा और बढ़ेगा, ऐसा एनालिस्ट लोग का कहना है। तो जल्दी ही आप देखेंगे कि आरबीआई को भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा रुपया को संभालने के लिए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा जो फंडामेंटल फैक्टर है जो मार्केट के डायरेक्शन को डिसाइड करेगा आने वाले टाइम में, वो है फेड रेट का अगला हाइक। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि फेड ने जो है पिछले साइकिल में 0.75% का रेट हाइक किया था, जो कि 28 ईयर्स में सबसे बड़ा हाइक था। और अब पिछले हफ्ते ऐसी आवाजें आने लगी कि इस साइकिल में, यानी कि जुलाई साइकिल में, फेड जो है 1% का रेट हाइक करेगा। तो 1% फेड हाइक होने की वजह क्या थी? क्योंकि जो लेटेस्ट इन्फ्लेशन का फिगर आया है जून के महीने का, सीपीआई का फिगर, वो काफी हाई है और 4 डिकेड के हाईएस्ट लेवल पर है 9.1%, जो कि स्ट्रीट के एस्टिमेट से भी ज्यादा है। और स्ट्रीट एस्टिमेट कर रहा था 8.8%, उससे ज्यादा के फिगर आए हैं, और इसी वजह से ऐसा माना जा रहा था कि 1% का हाइक इस साइकिल में फेड करेगा। लेकिन पिछले 1-2 दिनों से ऐसी आवाज आने लगी कि शायद 1% की जरूरत ना पड़े, 0.75% हाइक ही इस साइकिल में हो, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और इसी की वजह से फ्राइडे को हमने डाउ के जोन्स में एक शानदार रैली भी देखने को मिली 600 पॉइंट्स की। लेकिन अभी भी कई एनालिस्ट लोग ऐसा कह रहे हैं कि 45% चांस है कि फेड 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा इस साइकिल में। तो नोमुरा ने अपनी एक रिपोर्ट में यह बताया है कि जुलाई साइकिल में फेड जो है 0.75% रेट को बढ़ाएगा, और सितंबर में उसे घटाकर वो 0.5% कर देगा, और नवंबर में के बाद वो 0.25% से रेट्स को बढ़ाएगा। तो ऐसा नोमुरा का मानना है कि जो है इंटरेस्ट रेट जो तेजी से फेड ने बढ़ाए वो शायद इस साइकिल पर पीक आउट हो जाएगा। लेकिन नोमुरा का यह भी कहना है कि इस साल के लास्ट क्वार्टर तक आते आते यूएस जो है रिसेशन में चला जाएगा। तो ये दोनों फैक्टर मार्केट पर प्रेशर क्रिएट करेंगे और आने वाला फेड हाइक जो है वो मार्केट के आगे के रास्ते को क्लियर करेगा। लेकिन अगर हम पॉजिटिव न्यूज़ की बात करें तो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी हैं। पहला तो यह कि कमोडिटी प्राइसेस थोड़ा कूल ऑफ हो रहे हैं, और इंडिया चूंकि नेट इंपोर्टर है कमोडिटी प्राइसेस का, तो उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। एफएमसीजी कंपनीज को खास करके इसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरा जो पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है कि यूएस प्रेसिडेंट जो है सऊदी अरेबिया के साथ बात कर रहे हैं और उनको ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्रूड का प्रोडक्शन बढ़ाएं ताकि क्रूड जो है थोड़ा गिरे और 100 के नीचे से आए। तो ये दोनों डेवलपमेंट जो है मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है और ये शॉर्ट टर्म में मार्केट को बूस्ट दे रही हैं और शायद और ज्यादा देंगी। तो आइए दोस्तों अब टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको निफ्टी का 1 साल का परफॉर्मेंस दिखाता हूं और इस चार्ट को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आपने पिछले 1 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका पोर्टफोलियो जरूर लॉस में होगा, क्योंकि हम लगभग उसी लेवल पर हैं जहां 1 साल पहले थे। तो इस दौरान जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया होगा उनका पोर्टफोलियो
काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि लॉस में होगा। अगर आपका पोर्टफोलियो 20, 25, 30, 50% लॉस में चल रहा है तो आप ये मान के चलिए कि आपने एक बुरा पोर्टफोलियो बनाया है और इस रैली को इस्तेमाल करके आप अपने पोर्टफोलियो को रिपेयर कर सकते हैं। ये आपके लिए एक मार्केट से दी हुई अपॉर्चुनिटी है। अब मैं आपको एक दूसरा इंटरेस्टिंग चार्ट दिखाता हूं दोस्तों। ये चार्ट जो है अक्टूबर 2021 से अभी तक का है, यानी कि जब हमने पीक बनाया था निफ्टी ने ऑल टाइम हाई का, से वहां से लेकर अभी तक का है। अब इस चार्ट को गौर से देखिए, ये चार्ट किस तरीके का पैटर्न बना रहा है। तो इस चार्ट में अगर आप देखिए, इसने 3 पीक बनाए हैं, 18,600, 18,300 और 18,000 का लेवल, यानी कि 300 पॉइंट के लेवल पर इसने पीक बनाए हैं। और जब ये पीक बनाता है वहां से गिरता है, वापस से एक नया पीक बनाता है, फिर गिरता है और फिर एक नया पीक बनाता है। यानी कि लोअर लेवल पर जो है इन्वेस्टर्स आके खरीद रहे हैं और हायर लेवल पर जो है सेलिंग हो रही है। लेकिन खास बात जो नोट करने वाली ये है कि ये नए हाईज नहीं बना पाया अपनी रैली में, तो ये वीकनेस इंडिकेट करता है। और उस वीकनेस को जो कंफर्म क्या करता है कि ये जो है लोअर लोज लेवल बनाए जा रहा है। तो अगर लोज देखिए तो पहला लो इसने बनाया 16,400 का, इसके बाद 15,600 का इसने दूसरा लो बनाया, लोअर लो, और तीसरा लो उससे भी नीचे बनाया 15,150 का। तो ये जो ट्रिपल टॉप इसने बनाया है वो एक तरीके से ये कंफर्मेशन दे रहा है कि इससे ऊपर मार्केट का जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर हम यहां से मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन की बात करें तो मार्केट यहां से 17,600 के लेवल तक जा सकता है। और ऐसा कब होगा? ऐसा होने के लिए 3-4 फैक्टर्स बहुत ज्यादा जो है की कंट्रीब्यूट करेंगे। पहला ये कि हमारे इन्फ्लेशन जो है वर्ल्ड वाइड जो है कंट्रोल हो जाए। उसके जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जा रहा है तो आने वाले 2-3-4 महीनों में हमें इन्फ्लेशन गिरता हुआ दिखे, वो पहला जो है रीजन होगा मार्केट के वहां तक जाने का। दूसरा ये कि हमें रेट हाइक्स में गिरावट देखने को मिली। जैसा कि नोमुरा ने बताया कि जुलाई के महीने में हमें 0.75% का हाइक देखने को मिल सकता है और उसके बाद हाइक्स में हमें गिरावट देखने को मिलेगी। तो ऐसा अगर होता है तो ये भी मार्केट को एक बूस्ट देगा। तीसरा ये कि क्रूड के प्राइस में गिरावट हमें देखने को मिले और 100 के नीचे क्रूड सेटल हो जाए। और चौथा जो है सॉफ्ट लैंडिंग हो, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बावजूद भी जो है रिसेशन में यूएसए खास करके ना जाए। तो अगर ये चारों फैक्टर्स एक साथ प्ले करते हैं तो चांसेस हैं कि दोबारा से हम जो है 17,600 के लेवल के आसपास जाएं, लेकिन इससे ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस कम हैं और वहां से वापस से मार्केट को नीचे गिरना चाहिए और गिर के वापस से फ्रेश लोज बनाना चाहिए 14,500 के लेवल के आसपास। ऐसा इस चार्ट के एनालिसिस से हमें समझ में आ रहा है। तो दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसकी जो वजह है वो ये है कि देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एफआईआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी वो सेलिंग करते रहेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स का अप साइकिल शुरू हो गया है। और यहां तक कि अभी आप देखिए लेटेस्ट डेटा को अगर देखिए तो एचडीएफसी ट्विंस में भी वो अपनी हिस्सेदारी जो है घटा रहे हैं। तो एफआईआईज जो है पूरी तरीके से अब निकलने के मूड में बना चुके हैं और वो निकल रहे हैं। बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि एफआईआईज अपने सेलिंग को कम कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं कुछ टाइम, लेकिन सेलिंग बंद करने से जो है मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता। शॉर्ट टर्म में बूस्ट मिल सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर चढ़ सकता है, लेकिन फ्रेश हाई तक जाने के लिए बाइंग किसी को करना पड़ेगा। और वो बाइंग कौन करेगा? ऑफ कोर्स डीआईआईज बाय कर रहे हैं और ये 16वां लगातार 16th कंसेक्यूटिव मंथ है जिसमें उन्होंने पॉजिटिव इनफ्लोज मार्केट में दिए हैं। लेकिन दोस्तों डीआईआईज और रिटेल के बाइंग में उसकी जो स्पीड है वो अब कम होती हुई दिख रही है। और इससे रिलेटेड मैं कुछ डेटा आपके साथ शेयर करता हूं। अगर हम नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स की बात करें तो अक्टूबर 2021 में जब मार्केट पीक पर था उस वक्त करीब 35 लाख जो है अकाउंट हर महीने ओपन हो रहे थे, जो कि वो गिर के अब सिर्फ 18 लाख रह गए हैं। तो करीब 50% का फॉल हमें न्यू डीमैट अकाउंट्स ओपनिंग में देखने को मिला है, जो कि एक तरीके से इशारा कर रहा है कि रिटेल का एंथुजियाज्म जो है कम हो गया है। तो ये तो हो गई फ्रेश अकाउंट ओपनिंग की बात। अगर हम डेली ट्रेडिंग की बात करें
कि क्या रिटेल उसी स्पीड से खरीद रहा है जैसा वो पिछले साल खरीद रहा था, तो उससे का डेटा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर हम पिछले साल जून का डेटा देखें तो 70,000 करोड़ का डेली टर्नओवर होता था एनएससी में, और आज कितना हो रहा है? आज हो रहा है 44,000 करोड़ के लगभग का डेली टर्नओवर हमें देखने को मिल रहा है। और अगर पिछले महीने से ही कंपेयर करें तो 57,000 करोड़ का टर्नओवर था। तो आप देखिए कितनी गिरावट मंथ आफ्टर मंथ हो रही है, और एक साल से कंपेयर करिए तो कहां 70,000 करोड़ और कहां 44,000 करोड़। और यही रीजन है, अगर आप देखेंगे मार्केट में, जो आज के दौर में मार्केट में हमें बड़ी मूवमेंट इंटरडे में नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि टर्नओवर जो है काफी ज्यादा कम हो गया है। और अगर हम म्यूचुअल फंड के AUMs की बात करें तो उसमें भी काफी ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है, और वो अब 11 मंथ्स के लोएस्ट लेवल पर हो गया है। तो काफी ज्यादा रिडम्पशन का प्रेशर भी उनके ऊपर हो रहा है। हालांकि वो अभी भी खरीद रहे हैं, नेट बायर है, लेकिन उनकी स्पीड जो है वो कम हो रही है। तो जब तक मार्केट में पैसा जो है पिछले साल की तरह नहीं आएगा, तब तक हम फ्रेश हाइज नहीं देख पाएंगे, ऐसा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और जहां तक वैल्यूएशंस का बात है दोस्तों, निफ्टी अब 18 PE पे तो आ गया है, लेकिन अभी भी वो हिस्टोरिकल जो वैल्यूएशन है उससे हाई लेवल पर चल रहा है। और अगर आप बाकी इमर्जिंग मार्केट से भी कंपेयर करें तो इंडिया इज स्टिल एक्सपेंसिव। तो अभी भी काफी ज्यादा करेक्शन का स्कोप बनता है। तो दोस्तों, जब तक रैली चल रही है, रैली का मजा लीजिए, लेकिन ये रैली कब तक चलेगी, इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपका क्या व्यू है? क्या मार्केट वापस से फ्रेश हाइज को बनाएगा? अगर आप ऐसा मानते हैं तो क्यों ऐसा मानते हैं कि मार्केट फ्रेश हाइज बनाएगा? तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों। मैं जल्दी आऊँगा एक और नई वीडियो के साथ।